नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार मल्लिक, योग शिक्षक डॉक्टर दुखाराम डीएवी पब्लिक स्कूल, दानापुर, पटना से। आज का योग क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज का योग क्लास शुरू करने से पहले हम लोग किसी भी प्रकार का ध्यानात्मक आसन में बैठें। हाथ नमस्कार मुद्रा में लंबी सांस के साथ शुरू करें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को घिस लीजिए, गर्म कीजिए, आंखों पर लगाइए, चेहरा का हल्का सा मालिश कीजिए। आज हम योग क्लास शुरू करने से पहले, योगाभ्यास करने से पहले योग का छोटा सा बात हम बताना चाहेंगे। महर्षि पतंजलि, जो पतंजलि योग दर्शन नाम का शास्त्र रचना किए हैं, उसी के अनुसार उन्होंने योग साधक के लिए 3 कैटेगरी बनाया है। योग साधक को 3 श्रेणी में बांट दिया है। पहला जो है वो अति उच्चतम और संस्कारी साधकों के लिए है। जैसे कि महर्षि पतंजलि के अनुसार जो लोग इतना काबिल है, इतना संस्कारी है, वो लोग सीधा समाधि की अवस्था में जाए, ध्यान से समाधि की तरफ, और समाधिस्थ होके वो परमात्मा से लीन हो जाए, यानी खुद परमात्मा हो जाए, खुद भगवान हो जाए। जैसे कि परमहंस रामकृष्ण, विवेकानंद, गौतम बुद्ध, तो ये लोग समाधिस्थ होकर उस परम तत्व का प्राप्त किए हैं जिन्हें आज हम भगवान मानते हैं। तो ऐसे महापुरुष जो उच्चतर साधक माना गया है, उन सब के लिए, उन सबको पहले श्रेणी में बताया गया है। दूसरे श्रेणी में जो साधक है, जो संस्कारी है, विद्वान है, और उन लोगों के लिए भी बताया गया जो मध्यम धरण के हैं, उन लोगों के लिए बताया गया क्रिया योग का अभ्यास कीजिए। क्रिया योग यानी तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। खूब तप कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय यानी अच्छे अच्छे ग्रंथ जो हमें अपना आत्मकल्याण की तरफ ले जाए, जिस ग्रंथ से हमको आत्मकल्याण का मार्ग देखने को मिले, सीखने को मिले, जानने को मिले, या उस परम तत्व का गूढ़ रहस्य हमको पता चले, ऐसे ग्रंथ जो है, सदग्रंथ जिसको कहते हैं, उसका अध्ययन करना और आत्मचिंतन करना, उसको स्वाध्याय कहते हैं। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना, मन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व न रखते हुए
ईश्वर के प्रति अपना आभार व्यक्त करना, ईश्वरीय सत्ता को अनुभव करना और ईश्वरीय गुण का चिंतन करते हुए खुद को उस अनंत सत्ता के साथ समाहित कर लेना। यह दूसरे श्रेणी में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है, मध्यम वर्ग के साधकों के लिए है। और तीसरे वर्ग के जो साधक है, जिनको हम बिगिनर्स मानते हैं, उनमें संस्कार तो है, इधर उधर हाथ मुंह फेरते रहते हैं, हाथ मारते रहते हैं कि योग कैसे किया जाए, योग का अभ्यास कैसे सीखा जाए। उन लोगों के लिए महर्षि पतंजलि ने राजयोग यानी अष्टांग योग का वर्णन किए हैं। अष्टांग योग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें से आप देख लीजिए, यम, नियम, आसन, यहाँ आसन आता है तीसरे नंबर पर, प्राणायाम चौथा नंबर पर, प्रत्याहार, प्रत्याहार को एक मिडिल स्टेज माना गया है। ये चारों को हम बहिरंग योग मानते हैं। बहिरंग से अंतरंग के तरफ प्रत्याहार ले लेता है, वो बीच में एक सेतु के तरफ काम करता है, जो बहिरंग से हमको अंतर्मुखी कराता है, जिसको हम प्रत्याहार कहते हैं। लेकिन उससे पहले जो चार अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, तो कोई भी साधक जो योगाभ्यास करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहिरंग योग का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। बहिरंग योग का जब अभ्यास होने लगता है, जब योग आपसे होने लगता है, हम इसलिए कहते हैं कि योग जो है वो करने का चीज़ नहीं है, वो होने का चीज़ है। पहले हम तो करते हैं, लेकिन वो अपने आप होने लगता है। यानी योग अभ्यास में हम इतना मग्न हो जाते हैं कि ऑटोमेटिक होने लगता है। उसी स्थिति को हम सिद्धि अवस्था मानते हैं, योग का सफलता मानते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब बहिरंग योग अभ्यास करते करते हम लोग अंतरंग योग की तरफ बढ़ते हैं, तो बीच में हमको मदद करता है प्रत्याहार, जो योग का फिफ्थ स्टेप माना जाता है। तो उसके बाद 6th, 7th और 8th, ये जो अष्टांग योग का जो 6th और 7th और 8th जो अंग है उसका, वो है प्रत्याहार के बाद धारणा, ध्यान, समाधि। इसको हम अंतरंग योग मानते हैं। यानी इसमें आत्मा जो है या साधक जो है वो अंतर्मुखी होने लगता है, वो अपना अंदर के दुनिया के तरफ जाता है, आत्म साक्षात्कार करता है और परमात्मा तत्व में मग्न रहता है। जो साधक योग भ्रष्ट है, जो पहले भी कुछ संस्कार लिए हुए हैं, उन लोगों के लिए यह अष्टांग योग का पालन करना बहुत जरूरी है। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, और यम, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर को निधान। फिर आता है आसन। आसन जो है वो कई प्रकार का है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो जैसे हम जनरली 3 प्रकार का आसन मानते हैं। एक तो ध्यानात्मक आसन है, एक शरीर समर्थनात्मक आसन है, जिसमें हम शरीर को स्वस्थ रखते हैं, फिट रखते हैं और मानसिक संतुलन भी बनाए रखते हैं। और एक है विश्रामात्मक आसन। जब शरीर समर्थनात्मक आसन यानी कल्चरल पोस्चर जब हम करते करते थक जाते हैं, तब हम मेडिटेटिव पोस्चर या विश्रामात्मक आसन करते हैं, जो रिलैक्सेटिव कहते हैं। तो विश्रामात्मक आसन में हम कुछ देर तक विश्राम करते हैं।
तो यह 3 प्रकार का आसन है। एक तो ध्यानात्मक आसन है, वही ध्यानात्मक आसन के लिए हमको ये सब करना पड़ता है, क्योंकि ध्यानात्मक आसन में जब हम बहुत देर तक बैठते हैं तो ऐसे हम नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि हम जब साधना नहीं करेंगे, पूरा शरीर को कंडीशनिंग नहीं बनाएंगे इस अभ्यास के साथ, तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम शरीर समर्थनात्मक आसन करते हैं। तो वही सब आसन करने के लिए हमें इस अभ्यास क्रम का ज़रूरत है जो हम सिखाते हैं। और इस साधना को अभ्यास करने से पहले हम थोड़ा सा शरीर संचालन करते हैं। और आइए हम शरीर संचालन के साथ और कुछ आसन का अभ्यास करें। चलिए शरीर संचालन का अभ्यास करें। खड़े हो जाएं। पहले हम हाथ से ऐसे, हाथ को इस प्रकार ऐसे ऐसे अभ्यास करें। फिर उल्टा दिशा में इसको घुमाएं। इस प्रकार कम से कम 5 बार उंगलियों को सामने से एकदम सटाते हुए, फिर हम उल्टा दिशा में इस प्रकार उंगलियों को सटाते हुए ऐसे घुमाएंगे। इसमें हमारी अपर बॉडी पोर्शन जो है वो फ्री हो जाता है योगाभ्यास करने के लिए। और अब हम कमर पर हाथ रखें और गर्दन का संचालन करें। पहले राइट साइड में से, फिर लेफ्ट साइड में, फिर आगे की ओर और पीछे की ओर। और इस प्रकार 5 बार कम से कम घुमाएं। अब थोड़ा सा कमर का भी हम रोटेट करेंगे इसको इस प्रकार, वेस्ट रोटेट 5 बार। अब उल्टा दिशा में अब इस प्रकार पांच बार इस दिशा में, उल्टा दिशा में 5 बार। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। ओम ह्रूम सूर्याय नमः। अश्व संचालनासन, संतुलनासन, अष्टांग प्रणिपातासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पादहस्तासन,
हस्त ताड़ासन नमस्कार मुद्रा। ये सूर्य नमस्कार का एक राउंड हुआ। इस प्रकार हम 5 से 10 राउंड हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम खड़े होने की स्थिति में कुछ आसन का अभ्यास करें। पहले हम ताड़ासन का अभ्यास करें। दोनों हाथ को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं, एड़ियों को ऊपर उठाएं, पंजे के बल पर खड़े रहें। रिलीज स्लोली। अब हम उत्कट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ को ऐसे कंधे के बराबर सामने रखें, एड़ियों को ऊपर उठाएं, पंजे के बल पर खड़े रहें, घुटने से मोड़ के इस प्रकार। रिलीज स्लोली। यह आसन अभ्यास करने में हमको घुटने का प्रॉब्लम कभी नहीं होता है। अब हम करेंगे अर्धकटी चक्रासन। हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ झुके, लेफ्ट हैंड को घुटने तक लाएं, उससे नीचे न लाएं। ज़्यादा बेंड होने से संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखें। और दूसरे हाथ से हाथ को पहले कंधे को कान से सटाएं, हाथ को सीधा रखें। कुछ लोग हाथ को लाते लाते गर्दन को घुमा लेते हैं और कुछ इस प्रकार करके हाथ को ऐसे कर लेते हैं, बेंड कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना है। पहले हाथ को सीधा कान से सटा के रखें, फिर साइड से बेंड करें। रिलीज स्लोली। अब हम त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार ऊपर की ओर देखें, रिलीज स्लोली। Now the other side. Release. एक बार हम अर्धचक्रासन करें। हस्तासन करें। अब हम बैठने वाली स्थिति में कुछ आसन का अभ्यास करें। पहले हम वक्रासन का अभ्यास करें। इसमें हम हाथ और पैर का सहारा लेकर बॉडी को ट्विस्ट करते हैं। इसमें पेट के अंदरूनी हिस्सा के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है। इंटरनल ऑर्गन्स का मसाज होता है। जिससे गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज यह सब प्रॉब्लम दूर होता है और किडनी, लिवर ये सब स्वस्थ होता है। सर्कुलेशन वगैरह ठीक हो जाता है। अब हम अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का। पहले वज्रासन में बैठे, थोड़ी देर वज्रासन का अभ्यास करें। हम बार बार बता रहे हैं, खाने के बाद भोजन के पश्चात हम एक ही आसन कर सकते हैं। क्या इस स्थिति में हम ज़्यादा देर तक बैठेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर इसका अच्छा असर होता है। शरीर को दृढ़ बनाते हैं, इसलिए इसका नाम वज्रासन है। अब हम इसमें उष्ट्रासन करेंगे इस प्रकार।
जिन लोगों से उष्ट्रासन होने से दिक्कत होता है, जिनका तोंद बढ़ा हुआ रहता है, वो लोग ऐसे करें अभ्यास। रिलीज स्लोली। यह आसन पीठ और पेट के लिए बहुत फायदा पहुंचाता है। रीढ़ के हड्डी से परेशानी जिन लोगों को है, जिनको कमर दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, वो लोग के लिए बहुत अच्छा आसन है। अब हम मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। उत्तान मंडूकासन इस प्रकार। रिलीज स्लोली। दोनों हाथ को ऐसे रख के इस प्रकार मंडूकासन का अभ्यास किया जाता है। रिलीज स्लोली। अब इसको ऐसे भी करके कर सकते हैं। इसमें हम हमारे पेट के इंटरनल ऑर्गन्स सबको मसाज होता है, बड़ा अच्छा फायदा होता है। डायबिटीज लोगों के लिए भी बहुत काम करता है। यह आसन ब्लड शुगर जिसको है उन लोगों के लिए फायदा करता है, पैनक्रियास को एक्टिवेट करता है, और बहुत सारी इंटरनल ऑर्गन्स है जिसको एक्टिवेट करता है। और ये आंत के ऊपर इसका प्रेशर होने से गैस, एसिडिटी, कंस्टिपेशन, ये सब से भी फायदा होता है। आज हम इतना ही करें और इसको बार बार घर पर अभ्यास करें। एक बार सीख लेने से नहीं होता है, इसको बार बार अभ्यास करना पड़ता है। हम 3 बार ओम का जाप करके आज का क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। सांस ले, लंबी सांस। दोनों हाथ को खींच लीजिए, आंखों पर लगाइए, गर्म कीजिए हथेलियों को। नमस्ते।